दोस्तों, बिहार में अभी 3 लाख नाम और काटे जाएंगे। ये बात खुद चुनाव आयोग ने कह दी है। चुनाव आयोग ने करीब 3 लाख लोगों को नोटिस भेजा है और कहा है कि अपनी नागरिकता साबित करो। यानी कि अब वोट के अधिकार के लिए भी लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने इन लोगों को नोटिस भेजते हुए कहा है कि आपको एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। जो दस्तावेज एसआईआर के लिए जरूरी हैं वो दिखाने होंगे और इसके बाद ही इन सबके नाम जुड़ पाएंगे। और इसकी वजह से बिहार के कई जिले हैं जहां पर लोगों में हलचल मच गई है। लोग अब उनके अंदर इतनी ज्यादा दहशत हो गई है कि अब बीएलओ के ऑफिस दौड़ रहे हैं। पूरा पूरा दिन वो ऑफिस में जाकर खड़े हो रहे हैं और अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में पहले ही एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें कई लोगों की मृत्यु की बात बताई गई। कहा गया कि कई लोग लापता हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, कहीं और चले गए, यानी कि बिहार के बाहर चले गए हैं। इस वजह से उनके नाम काट दिए गए। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया थे जिनकी वजह से इन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। दरअसल ये लोग बिहार के बॉर्डर इलाकों से आते हैं, यानी कि वो इलाका जो बिहार को किसी दूसरे राज्य से जोड़ता है। अब इनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां के लोगों के नाम इसमें सबसे ज्यादा सामने आए हैं। तो इनमें सबसे पहले किशनगंज है। किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, सुपौल और मधुबनी। ध्यान रहे ये वो इलाके हैं जहां से वोटर अधिकार यात्रा भी गुजरी है। बिहार के जो सटे हुए इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज है, वहां का ये इलाका है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के नाम कटने की आशंका बताई जा रही है। यहाँ के लोगों को अब नोटिस दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। नोटिस में सीधे तौर पर कहा गया है कि आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, कागज दिखाने होंगे अपनी नागरिकता से जुड़े हुए, और इसके बाद ही आपका नाम वोटर लिस्ट में वापस से शामिल किया जाएगा। जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मतदाता सूची की जांच चल रही है। इसमें हर मतदाता से पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन लोगों के दस्तावेज पूरे या सही नहीं मिले उन्हें संदिग्ध माना गया है और नोटिस भेजा गया है। यानी कि अब वोटर्स को यह साबित करना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं है, और नागरिकता से जुड़े अपने जो जरूरी दस्तावेज हैं वो दिखाने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको अब आधार कार्ड भी अपने दस्तावेजों में शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बताए गए थे, उनमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आम नागरिक के पास बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इस वजह से ही जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि आपको आधार कार्ड भी अब शामिल करना पड़ेगा। आधार कार्ड को भी आप वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है हमारे देश की जनता के लिए। तो हो सकता है कि अब आधार कार्ड के जरिए इनके नाम जुड़ जाएं, क्योंकि आधार कार्ड को भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो चुनाव आयोग को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आयोग की जो लिस्ट है उसमें शामिल कोई भी दस्तावेज वो दिखाएंगे और इसके बाद ही उनका नाम जुड़ेगा। अगर उनको फिर वो जाँच करेंगे और इस हिसाब से उनके नाम को जोड़ा जाएगा, अगली जो लिस्ट आएगी उनमें फिर उसका नाम आ सकता है। लेकिन जैसे ये कार्रवाई होती है इसके बाद सियासत भी तेज हो जाती है। लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, और इस बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने 3 लाख लोगों को नोटिस भेज दिया और कि आप आकर हम अपनी नागरिकता साबित करिए, उसके बाद हम आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे। जाहिर तौर से इसे जो विपक्ष है वो बार बार ये बात कह रहा है कि आप जानबूझकर लोगों को और लोगों के ऊपर ये चीजें थोप रहे हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती का काम थोप रहे हैं कि आप जाइए जो ऑफिसेज में दौड़िए और वहां पे जाकर पूरा दिन खड़े रहिए, बीएलओ के ऑफिस जाइए और फिर अपना काम कराइए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। बहुत सारे लोग इन सब कामों में नहीं जाना चाहते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके के हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो पूरा दिन मजदूरी करने जाएंगे या फिर एक दिन की अपनी मजदूरी का नागा करके वो वहां पर जाकर ऑफिसेज में खड़े रहेंगे, अपना काम करेंगे। और ये सारे सवाल विपक्ष के भी हैं और विपक्ष लगातार इस चीज को बोल भी रहा है। एक और बात ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये लोगों को डराने की साजिश के तहत किया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि गरीब और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग दस्तावेज की कमी की वजह से बेवजह परेशान किए जा रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि यह कदम चुनावी पारदर्शिता और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे ये नोटिस मिलता है तो लोगों में काफी ज्यादा दहशत मच जाती है। वो सीधे बीएलओ के ऑफिस भागने लगते हैं, पूरा पूरा दिन वहां पर खड़े रहते हैं। जो भीड़ है बीएलओ के ऑफिस में वो भी
काफी संख्या में देखने को मिल रही है। खासकर किशनगंज और अररिया जैसे जो जिले हैं वहां पर लोगों की भीड़ बीएलओ ऑफिस में खास तौर से देखने को मिल रही है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि दस्तावेजों की कमी, उनके पास बहुत बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस वजह से उनके पास दस्तावेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, ये बात कही जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन लोगों को नोटिस मिला है वो तय समय पर जवाब देकर अपने दस्तावेज जमा करें। अगर समय पर जवाब नहीं मिला तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। ये पूरा मामला अब बिहार में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यानी कि चुनाव आयोग ने सीधे कह दिया है कि आपको अगर अपना नाम जुड़वाना है, अगर आपका नाम उस लिस्ट में शामिल है, यानी कि आपको भी अगर नोटिस मिला है तो आपको अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी और जाके बीएलओ ऑफिस में अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, इसके बाद ही आपका नाम जुड़ेगा, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। यानी कि 3 लाख और ऐसे नाम हैं जिनके नामों पर तलवारें लटक रही हैं। इससे पहले भी 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिया गया था और अब ये और 3 लाख लोगों के नाम कटने की कवायद शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इनमें से कितने नाम कटते हैं और इसको लेकर विपक्ष किस तरीके से मुद्दा बनाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।